Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe and hit the bell icon to get a notification of latest video. And today I will introduce about Python. That what is Python? Here Python is a interpreted high-level general-purpose programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और जो कि गुइडो वैन रूसम के द्वारा क्रिएट किया गया था एंड रिलीज इन 1991 में रिलीज किया गया था। पाइथन इज़ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट वाज यूज टू सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स स्क्रिप्टिंग। यह एक सर्वर साइड जो है वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक कैलकुलेशन एंड अदर्स etc मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन एंड सिस्टम स्क्रिप्टिंग, इन सब चीज़ों में इसका यूज किया जाता है। पाइथन डिजाइन फिलॉसफी एम्फेसाइज द कोड रीडेबिलिटी विद इट्स नोटेबल यूज ऑफ सिग्निफिकेंट वाइट स्पेस। इसकी जो डिज़ाइन फिलॉसफी जो है वो कोड रीडेबिलिटी और महत्वपूर्ण वाइट स्पेस पे ज़्यादा जोर देता है। इट्स लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इसका जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है यूजर हेल्प टू प्रोग्रामर राइट क्लियर लॉजिक कोड फॉर स्मॉल एंड लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। इसका जो लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच प्रोग्रामर को काफ़ी हेल्प करता है टू राइट द क्लियर एंड लॉजिकल कोड फॉर स्मॉल एंड लार्ज प्रोजेक्ट। Here Python is dynamically typed and garbage collected. यह एक डायनेमिकली टाइप्ड और गार्बेज कलेक्ट करता है। इट सपोर्ट मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडिम्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। यह जो है पाइथन जो है सपोर्ट करता है बहुत सारी जो है प्रोग्रामिंग पैराडिम्स को, साथ ही स्ट्रक्चरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेज को। हियर वेयर पाइथन यूज्ड, पाइथन कहाँ पे यूज होता है या इसका वर्क क्या है, तो हियर इज सम पॉइंट टू डिस्क्राइब दिस एंड हियर इज फर्स्ट वन इज पाइथन यूज्ड ऑन ए सर्वर टू क्रिएट ए वेब एप्लीकेशन। मीन्स पाइथन का यूज जो है सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज होता है। सेकंड पॉइंट हियर इज पाइथन यूज फॉर अलोंगसाइड ए सॉफ्टवेयर टू क्रिएट द वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर को भी क्रिएट करने के लिए यूज होता है। पाइथन कैन आल्सो रीड एंड मॉडिफाई फाइल्स। पाइथन जो है फाइल को मॉडिफाई और रीड करने के लिए भी किया जा सकता है। पाइथन यूज टू हैंडल बिग डेटा एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। पाइथन जो है बिग डेटा को हैंडल करने में और जटिल मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए जो है यूज किया जा सकता है, यूज किया जाता है। एंड लास्ट पॉइंट इज पाइथन कैन यूज फॉर प्रोडक्शन रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यह प्रोडक्शन उत्पादन के तौर से भी जो है रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी किया जा सकता है। लास्ट हेडिंग व्हाई वर्किंग विथ पाइथन। पाइथन में हम क्यों वर्क करते हैं या तो इसके लिए सम पॉइंट्स हियर आर गिवन एंड हियर फर्स्ट वन इज पाइथन वर्क ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। पाइथन जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है जैसे विंडो, मैक एंड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर द वर्किंग एंड हियर सेकंड पॉइंट पाइथन हैज ए सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इसके जो सिंटैक्स है काफ़ी सिंपल और सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज है। सो दिस इज़ द वेरी सिंपल फॉर डेवलपर टू राइट द प्रोग्राम एंड द थर्ड पॉइंट हियर इज पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउ द डेवलपर टू राइट द प्रोग्राम एंड विद द fewer लाइन्स देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन का जो सिंटैक्स है वह काफ़ी सिंपल होता है और इसमें क्या तो पाइथन का सिंटैक्स डेवलपर के लिए जो है राइट करने के लिए प्रोग्राम जो है मतलब काफ़ी सिंपल, उसको कुछ ही लाइन में कोड को राइट करने से जो है उनके जो प्रोग्राम को कंप्लीट किया जा सकता है देन कंपेरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज
which it is best for the developer to write in short term programming line of code, something line of code to complete the project comparison to other programming language. So it is best for developer. And here fourth point is Python run on a interpreter system. पाइथन जो है इंटरप्रेशन सिस्टम पे चलता है, मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सुन एज इट इज रिटेन। मतलब कि इसका जो कोड है वो रिसेंटली क्विकली जो है रन करता है, जैसे ही मतलब कि रन किया जा सकता है, जैसे ही आप कोड को राइट करते हैं तो उसको क्या है रिसेंटली एग्जीक्यूट किया जा सकता है। लास्ट पॉइंट इज पाइथन कैन ट्रीटेड इन ए प्रोसीजरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल वे। पाइथन को जो है प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल वे में जो है इसको चेक किया जा सकता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेडिंग इज हिस्ट्री ऑफ पाइथन। हियर इज हिस्ट्री ऑफ पाइथन, सम हिस्ट्री जो डिस्क्राइब द पाइथन एंड वेयर फ्रॉम कम एंड हु इज invented this. So here is some description about the history. So first Python was considered in the 1980 by Guido van Rossum at the Centrum Wiskunde and Informatica CWI in the Netherlands. पाइथन जो है 1980 में गुइडो वैन रूसम के थ्रू नीदरलैंड में सेंट्रल विस्कंडे इन्फॉर्मेटिका में जो है गुइडो वैन रूसम के थ्रू 1918 में कंसीडर्ड किया गया था, मीन्स विचार किया गया था इस पे। एंड आफ्टर दिस इट्स इम्प्लीमेंटेशन बिगैन इन दिसंबर 1989। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था दिसंबर 1989 में किया गया, मीन्स आफ्टर 9 ईयर्स जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ। वैन रूसम शुडर्ड sole responsibility for the project as the lead developer until 12 July 2018। 12 जुलाई वैन रूसम ने 12 जुलाई 2018 तक जो है इस प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी एज ए लीडर डेवलपर के रूप में निभाया। व्हेन ही अनाउंस हिज परमानेंट वैकेशन, जब उन्होंने अपनी जो है परमानेंट छुट्टी के लिए अनाउंस किया फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस जिम्मेदारी के, इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी का, एज हिज लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एज द प्रोजेक्ट चीफ डिसीजन मेकर। जब उन्होंने प्रोजेक्ट चीफ डिसीजन मेकर के पद से जो एक लॉन्ग टर्म की छुट्टी के लिए इस जिम्मेदारी का छुट्टी लिया, तो इसके आगे उन्होंने क्या किया, आफ्टर ही नाउ शेयर हिज लीडरशिप एज ए मेंबर ऑफ ए 5-person स्टर्लिंग काउंसिलिंग। मीन्स उन्होंने उस पद से छुट्टी ले लिया। इट मीन्स छुट्टी क्या, उसको जो है उन्होंने एक 5 की टीम में अपना जो लीडरशिप उसको डिवाइड कर दिया। मीन्स 5 लोगों को उस चीज़ को आगे देखना था। और आगे है इन जनवरी 2019 एक्टिव पाइथन कोर डेवलपर इलेक्टेड ब्रेथ कैनोन, निक कोगलन, बैरी वार्सो, कैरोल विलिंग एंड वैन रोसम टू ए 5-member स्टर्लिंग काउंसिलिंग टू लीड द प्रोजेक्ट। जनवरी 2019 में जो पाइथन कोर डेवलपर ग्रुप था, उन्होंने जो है 5 मेंबर को सेलेक्ट किया इस प्रोजेक्ट को देख रेख करने के लिए, जिसका नाम था ब्रेथ कैनोन, निक कोलगन, बैरी वार्सो एंड कैरोल विलिंग एंड वैन रोसम टू ए 5-member स्टर्लिंग काउंसिलिंग। स्टर्लिंग काउंसिलिंग के 5 मेंबर थे जो आगे इस प्रोजेक्ट का देख रेख करेंगे, उसके लिए इनको सेलेक्ट किया गया। तो ये थी हिस्ट्री अबाउट द पाइथन एंड इंट्रोडक्शन अबाउट द पाइथन। सो दिस इज